प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सबका 12वीं कक्षा में स्वागत है। हम एक ऐच्छिक विषय के रूप में यहाँ पर इतिहास का अध्ययन करेंगे और 12वीं कक्षा में जो इतिहास विषय है उसके लिए जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है भारतीय इतिहास के प्रकरण, यानी भारतीय इतिहास के कुछ मुद्दों को छुआ जाएगा, उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा। यहाँ शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि कुछ प्रकरण, यानी सिलेबस में ऐसा नहीं है कि शुरुआत से सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से लेकर हम क्रोनोलॉजिकल यानी काल क्रम के अनुसार पूरे का पूरा इतिहास पढ़ें, ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें से कुछ चुनिंदा जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उन प्रकरणों पर ही बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 12वीं कक्षा का इतिहास, पहला लेसन है हड़प्पा सभ्यता या कह लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें विशेष तौर पर हम यहाँ ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इन चीज़ों पर केंद्रित रहेंगे। जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो आप वैसे तो तीसरी कक्षा से शुरू कर देते हैं, लेकिन 12वीं कक्षा में जब आप इतिहास पढ़ते हैं और 10वीं से पहले जब आप इतिहास पढ़ते हैं, उसमें एक मूल अंतर है। और अंतर यहाँ पे मूल ये है कि यहाँ आपको उनके स्रोतों के बारे में भी जानना होता है कि इतिहास का पुनर्निर्माण हुआ कैसे है, उन घटनाओं के बारे में जो सहस्त्राब्दियों पहले घटित हुई थी उनका वर्णन हम अब कर कैसे रहे हैं और किन स्रोतों से हमें ये जो वर्णन कर रहे हैं इससे संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है। आइए जो प्रस्तुत पाठ है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियाँ, इस पर केंद्रित होकर बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रथम सवाल आता है कि इसका ये नाम कैसे पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। नाम इसका इस वजह से पड़ा कि जो सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए वो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। फिर दूसरा स्थान हुआ, मोहनजोदड़ो पे खुदाई हुई, फिर तीसरा, चौथा, और इस प्रकार खुदाई में नए नए स्थानों का हमें पता चलता गया और इसका नामकरण करने के लिए हमें एक दूसरी तरकीब भी प्राप्त हो गई, या यूँ समझिए एक दूसरा आधार भी प्राप्त हो गया। हम इस सभ्यता को कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि जो आरंभिक दौर में जितने स्थानों से अवशेष प्राप्त हुए वो सारे सिंधु घाटी, सिंधु नदी की जो घाटी थी उसका जो मैदान था उसमें ही वो सारे स्थित थे। फिर आइए आगे, इसकी खोज कैसे हुई, किसने की। सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा। हड़प्पा की खोज
1921 में दयाराम साहनी ने की, और इससे अगले ही वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। और ये जो दोनों ही भारतीय इतिहासकार थे, ये कार्य कर रहे थे ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था है, जो उस समय भी थी और आज भी है। उसके अधीन रह के उसके कार्यक्रम के तौर पे, जिसकी स्थापना की थी सर कनिंघम ने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कनिंघम ने की थी, और कनिंघम को हम इसीलिए इस संस्था का पिता भी कहते हैं। आगे लगातार इन स्थानों पे भी खुदाइयाँ चली, और आसपास इनके साथ लगते स्थानों पे खुदाइयाँ चली। और यदि हम बात करना चाहें कि ये फैला कितने क्षेत्र में था, यानी फैलाव यानी विस्तार इस सभ्यता का कहाँ कहाँ था, तो 2 स्थान तो ये हो गए जिनको आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। हड़प्पा पाकिस्तानी पंजाब में है, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसके अलावा भारत में जो स्थान हैं तो पाकिस्तान में भी इसके अलावा बहुत, लेकिन जो भारत में स्थान है उनकी हम बात कर लें। धौलावीरा, लोथल, ये गुजरात में है। कालीबंगन, ये राजस्थान में है। राखीगढ़ी, बनावली, ये हरियाणा में है। आलमगीरपुर, तत्कालीन उत्तर प्रदेश या आधुनिक उत्तरांचल में। और जम्मू के पास एक स्थान है, और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आजकल हरियाणा में भी रोहतक के पास आया है, और हजारों की संख्या में अब ये स्थान हमारे पास उपलब्ध हैं। इस सभ्यता की यदि हम समय की बात करें, काल की बात करें इस सभ्यता के अस्तित्व की, तो 3 चरणों में बांट सकते हैं। एक आरंभिक हड़प्पा काल, मध्यकालीन हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। आरंभिक 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक, मध्य का 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पा काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक। 1300 ईस्वी पूर्व में इस सभ्यता का पतन हो गया, विनाश हो गया, और भारत में इससे आगे की जो सभ्यता आई वो आर्य सभ्यता थी। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक कालीन सभ्यताएं, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से हम उनको लोह युगीन सभ्यताएं कहते हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जिसमें अभी हमने बात करी इसके समय की, कालक्रम की, ये एक अनुमानित आंकड़ा होता है। कभी भी हार्ड या शार्प तिखी रेखा नहीं हो सकती कि लो जी अब 3500 ईस्वी पूर्व रह गए तो एकदम इसका अस्तित्व बन गया, और अब 1300 ईस्वी पूर्व आ गए तो एकदम खड़े खड़े पतन हो गया, या मध्य और उत्तर के बीच की जो इसी प्रकार काल रेखा है। नहीं, वो
बाद में जो हमने आरंभ में बात की थी स्रोतों की, तो जो बाद में अब हमें वो